स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल समाधान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में। क्या ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ग्राहक सेवा केंद्र लेने में क्या-क्या फ़ायदा है हमको और किस-किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्राहक सेवा केंद्र आप ले लेते हैं तो क्या-क्या काम करना होता है, किस तरह के टारगेट होते हैं और टारगेट को अचीव करना या उसके लिए कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। बैंक के द्वारा क्या-क्या काम दिया जाता है और आप जो है इसको लेने के बाद क्या बेनिफिट या क्या इनकम कमा सकते हैं। ये सारी बातें एक नए ग्राहक सेवा केंद्र लेने से पहले बहुत सारे जो है सो ग्राहक सेवा केंद्र जो लेना चाह रहे हैं उनके मन में आता है। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों का इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और आप जान पाएंगे क्या ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनधन स्कीम जो है 14 अगस्त जो 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। जनधन स्कीम कब लाया गया था? 28 अगस्त 2014 को। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी 2025 चल रहा है। इतने समय के अंतराल के बाद जनधन स्कीम का जो लक्ष्य था, हर घर में एक खाता होना और हर को बैंकिंग से जोड़ना, लगभग पूर्ण हो चुका है या कुछ एरिया में बचा हुआ है। तो मुख्य उद्देश्य था जो लोगों को बैंकिंग से जोड़ना। जो इस योजना के माध्यम से किया जाना था। अब बात ये आती है कि एक ग्राहक सेवा संचालक जो है, जो बैंक लेके ये ग्राहक सेवा केंद्र का काम करेंगे, तो क्या उनको फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो आप ग्राहक सेवा केंद्र अगर लेने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको 10th 12th का मार्कशीट, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आधार, पैन, ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसके बाद जो है IIBF एग्ज़ाम सर्टिफिकेट पास होना ज़रूरी है, जो कि ये पहले का रिक्वायरमेंट था। आप करंट सिनेरियो में बात करेंगे तो DRA का सर्टिफिकेट भी अब आपसे मांगा जाना शुरू कर दिया गया है। DRA मतलब होता है डेब्ट रिकवरी एजेंट, जो कि अब BC के माध्यम से लोन रिकवरी का भी काम करवाया जा रहा है। तो इसके लिए आपको DRA का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब ये तो हो गया आपको डॉक्यूमेंटेशन का। अब बात करते हैं कि आप मान लीजिए ये सारा चीज़ प्रोसेस करके आप ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आपने अप्लाई किया किसी भी कंपनी के माध्यम से, जो कि पता होगा आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो ये कॉर्पोरेट BC के माध्यम से दिया जाता है। जैसे बहुत सारी कंपनी है, संजीवनी है, बेदाबाग है, यूनिकॉर्न है और एंड सो ऑन, बहुत सारी कंपनियां हैं। हर स्टेट में अलग अलग कंपनियां चलता है, उसके माध्यम से बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र दिया जाता है। आपने जो प्रोसेस था कंपनी से बात करके आपने ग्राहक सेवा केंद्र अपना चालू कर लिया, ग्राहक सेवा केंद्र स्टार्ट हो गया। अब बात आती है कि आप न्यू हैं, आपको सपोर्ट कंपनी के माध्यम से किया जा रहा होगा या किया जाएगा। अगर नहीं किया जा रहा है तो आपको खुद से सीखना होगा, खुद से काम करके कस्टमर बेस बनाना होगा। अब बात करते हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। शुरुआती दौर में पहले खाता खोला जाता था, जो कि ब्रांच के द्वारा आउटसाइड करने के बाद खाता आता। पर प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि अब इंस्टेंट अकाउंट KYC आ गया, लगभग सारे बैंक का इंस्टेंट अकाउंट आना शुरू हो गया है, एक्सेप्ट कुछ बैंकों का, जिसमें कि अभी SBI में अभी भी जो है तो अगर खाता खोलने का प्रोसेस जो है वो चेकर मेकर के द्वारा ही होता है। हालांकि इंस्टेंट खाता लाया गया है तो अभी भी सक्सेसफुली वो काम नहीं कर पा रहा है। अब क्या है कि अब आपको ग्राहक सेवा केंद्र आपका स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहला आपको टारगेट जो दिया जाता है सोशल सिक्योरिटी का, जिसको बोलते हैं जो है SSS के भी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें होता है अटल पेंशन योजना, जिसको APY बोलते हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको सुरक्षा बीमा के नाम से भी जाना जाता है, और PM SBY सुरक्षा बीमा। ऐसे 3 तरह का जो प्रोडक्ट है ये तीनों करना होता है। अब तीनों के बारे में बता देते हैं शॉर्ट में। अटल पेंशन स्कीम है, जो 18 से 39 साल में एक दिन कम होना चाहिए, उतना एज के लोगों का किया जा सकता है। मतलब जिसका 40 हो गया उसका नहीं होगा। इसमें कुछ राशि मंथली रूप से आपके अकाउंट से कटते जाते हैं और आपके एज जब 60 ईयर्स हो जाते हैं तो पेंशन के रूप में आपको मिलता है, जिसमें कि आप 1000 से लेकर 5000 तक का करवा सकते हैं। दूसरा आता है जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें जो है एनुअली प्रीमियम 436 रुपये लगता है, जिसमें कि आप वन टाइम पेमेंट करते हैं और इसमें जो है रिस्क कवर जो है 2 लाख का मिलता है, जिसमें कि
जो है सो एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल दोनों रिस्क कवर हो जाता है। अगर किसी भी कारण से कस्टमर की जान जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर एक्सीडेंटल में उनका कोई एक अंग जो है डैमेज हो गया, जैसे आँख या कोई भी एक अंग पैरालाइज़ हो गया या फिर वो चलने फिरने के लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको 2 लाख रुपए। दूसरा आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि साढ़े 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रीमियम यहाँ पे फिक्स किया जाता है, जो कि कस्टमर के डेथ होने के बाद भी वो आपको क्लेम मिलता है। ये 3 स्कीम का प्रेशर हर बैंक में दिया जाता है कि भाई यहाँ से अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा है, तो ये बहुत सलाह देते हैं। क्योंकि बैंक में और कॉर्पोरेट बैंकिंग का आपका ट्रांज़ैक्शन जो होता है वो ऑनलाइन होता है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम जो एक फिक्स मतलब जैसे कि ट्रिपल एस के यही मान आपको बताएँ कि अभी जो फिलहाल चल रही है, और इस जो ग्राहक स्वास्थ्य सेवा था सबसे ज़्यादा बोलेंगे तो वो मुझे बताएँगे। सबसे तनावपूर्ण जो है इसका काम जो है वो ट्रिपल एस मुझे करके दिखाई देता है। अब बात आते हैं कि इनमें परेशानी क्या-क्या आती है। परेशानी ये आती है कि अगर आपका बैंक कोऑपरेटिव नहीं है, आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर केयर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको टाइम पे नहीं सही कर पा रहे हैं, तो इसमें परेशानी पैदा कर ही सकती है। पहला समस्या तो ये आ गया। दूसरा समस्या ये आता है कि अगर आपको अगर कैश नहीं रखना है, क्योंकि इसको कूल एंड होल्ड जो है आपका और कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपका समय आपका है, अगर आपका काम करने में लगे, आपका यकीन मानिए आपको भरोसा है, आप सही कर पाएँगे। नहीं करेंगे काम तो आज ही कल आपका कोई इंटरेस्ट कटेगा या कोई आपका बैंक से अमाउंट ये सबसे बड़ा परेशानी का बात ये ड्रॉबैक है। इसके ऊपर आजकल मुख्यमंत्री बना दिया है, आपको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। तो इसको देखिए और इसके बारे में कुछ सोचिए। ये फ्री काम है, कंपनी जिस तरह से चाहे वो आपको काम दे सकता है, करना है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ से काम करके जा सकते हैं। ये जो टेंट यहाँ लगा हुआ है ये आपका पानी में रहेगा। खास करके स्टेट बैंक के जो ग्राहक सेवा केंद्र है, आए दिन देखते होंगे आप, इसका कोड रिप्लेस हो गया, इसका कोड ब्लॉक कर दिया। इसमें कुछ परेशानी डीसी के द्वारा ही किया जाता है, इसको कभी वर्क नहीं किया जाता है, तो कहीं-कहीं हमेशा तनावपूर्ण ही ये काम हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका ड्रॉबैक, इसमें क्या-क्या समस्या है, क्या-क्या परेशानी है। दूसरा, अगर मान लीजिए इतना सब करने के बाद भी कस्टमर लिस्ट बनाने में आपका कस्टमर अच्छा है, आपके पास ट्रांज़ैक्शन अच्छा हो रहा है, तो समस्या दूसरी सबसे बड़ी क्या है कि कैश का ले जाना और देना। आपके पास ट्रांसफ़र ज़्यादा हो, आपको कैश लाना होगा ब्रांच से, उसमें भी ब्रांच के
इतना सारा परेशानियों के बीच अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि अब भी ग्राहक सेवा केंद्र लेना है, मतलब आप मन बना लिए हैं ग्राहक सेवा केंद्र आपको लेना ही है। तो इतना समझने के बाद फिर भी आप एक्टिव हैं कि नहीं हम लेके काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो ये